बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आपको पता है, हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे वेब डिज़ाइनिंग HTML चैप्टर नंबर 5 के, और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने HTML के पेज कैसे बनाते हैं वो आप लोगों ने सीखा था। आज मैं आपको थोड़ा सा टैग्स के बारे में बता देता हूँ जो हम लोगों ने उस दिन टैग यूज़ किए थे। ये लेक्चर मैंने इसलिए बाद में करवा रहा हूँ ताकि पहले हमने इसको यूज़ किया टैग्स को, आपको समझ आ जाए कि टैग्स क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारे पास टैग्स क्या होते हैं और टैग्स को हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है HTML टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, HTML टैग्स क्या होते हैं। अ टैग इज़ अ कीवर्ड दैट टेल्स योर ब्राउज़र। कहता है कि टैग जो हमारे होते हैं वो कीवर्ड होते हैं। जी बेटा, कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनके मीनिंग प्री डिफाइन होते हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, जस्ट हम इनको लिखते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास चेयर है तो चेयर को चेयर ही कहेंगे, इसका नाम हम खुद से नहीं रख सकते क्योंकि ये पहले से प्री डिफाइन है। और घर में और भी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनके नाम प्री डिफाइन है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, टेल्स दैट योर ब्राउज़र्स, कहता है कि ब्राउज़र हमारे पास क्या आता है, जो क्रोम जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्प्ले द कंटेंट इन अ वेब पेज। कहता है कि वेब पेज जो होता है हमारा, जो हमारे पास HTML पेज होता है, यानी कि गूगल क्रोम जो होती है हमारे पास, तो उसमें जो हमारे पास डाटा टेक्स्ट हो रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके कंटेंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये वेबसाइट है तो इसके ऊपर हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी खोल लें वेबसाइट, लाहौर 22 लाहौर खोल लें, यानी कि हमारे पास किसी किस्म की ये इंटरनेट का बेटा इशू आ रहा है। ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ उतनी देर। तो यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाटा हैं, जो अवेलेबिलिटी साइट्स होती हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेब पेज के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि हमारे पास हेडिंग में, यानी कि जो हमारे पास आ रहे होते हैं इसके ऊपर, डाटा के ऊपर, उसको हम सबको उसको क्या बोल रहे होते हैं, वेब पेज। यानी वेब पेज कंटेंट का मैं आपको बता रहा था। कंटेंट क्या होता है हमारे पास, कि वेब पेज कंटेंट यानी कि वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म का टेक्स्ट आता है, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं कि ये हमारा क्या है, HTML कंटेंट है। ठीक है बेटा, तो HTML कंटेंट को हम क्या करेंगे, यानी कि वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं तो उसके ऊपर जो सारा डाटा आ रहा था उसको हम HTML वेब पेज कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, और इस टैग्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं जो हम लोग टैग यूज़ करते हैं। टैग किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, यानी कि हम किस किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आते हैं, HTML टैग। HTML टैग्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पास होता है पेयर टैग, दूसरा हमारे पास होता है सिंगुलर टैग। ठीक है, तो पेयर टैग ऐसे टैग जो दो मिलकर बन रहे होते हैं। ठीक है, सिंगल टैग यूज़ करने से काम नहीं बनता, इनको हम हमेशा पेड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और सिंगुलर टैग क्या होते हैं, ये आज हमने इसका न्यू प्रैक्टिकल करना है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हमारे पास पेयर टैग्स क्या होते हैं। हमारे पास पेयर टैग क्या होते हैं, पेयर टैग की दो टाइप होती हैं, एक होती है हमारे पास स्टार्ट टैग, एक होती है हमारे पास एंड टैग्स। यानी कि पेयर टैग दो हिस्से हैं, या तो हम उसको स्टार्ट भी करेंगे और उसको एंड भी करेंगे। ठीक है, टैग लिखते कैसे हैं, ये छोटी एक लेस देन का साइन होता है, इस तरह एक ग्रेटर देन का, इसके अंदर टैग नेम लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या कर देते हैं, टैग नेम, या इधर भी हम लोग टैग नेम लिख देते हैं। ठीक है बेटा, और ये टैग नेम को जो इधर टैग नेम यूज़ किया था वही इधर करते हैं, लेकिन ये स्लैश लगा के हम टैग को एंड कर देते होते हैं। ठीक है, और दरमियान में हम इसके कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, कंटेंट क्या होता है कि वो डाटा जो हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर लिख रहे होते हैं। अब ये जो हमने डाटा लिखा है इसको किस तरह नज़र आना चाहिए हमें, यानी कि जैसा कि ये हमारे पास फर्ज किया एक वर्ड है कंटेंट। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये बोल्ड ना हो, जैसा कि यूँ हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये कलरफुल हो। ठीक है बेटा, यहाँ से हम जाके कलर सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने ये कलर चेंज कर दिया। हम जो कुछ भी करेंगे ये काम वर्किंग HTML में रहते हुए, ये हमारा, जैसा कि हम इसकी अटैलिक फॉर्म में रख देते हैं, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं, यानी कि कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारा क्या आता है,
टैग्स के ज़रिए से हम डिज़ाइन करते हैं अपने कंटेंट को। ये तो हमारे पास वर्ड पेज ओपन हुआ तो इसको हम वहाँ से जाके मेन्यू बार में कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नोटपैड पे करेंगे HTML पे तो वो हमारे पास टैग्स के ज़रिए से काम हो रहा होता है। ठीक है बेटा, तो ये होता है हमारे पास पेयर टैग। तो जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास है पेयर टैग, और उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंगुलर टैग्स। सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। सिंगुलर टैग ऐसे टैग्स होते हैं अ टैग दैट हैज़ नो एंड, यानी कि ऐसे टैग्स जिनको हम कभी एंड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कभी एंड से मुराद के यानी कि एक सिंगल दफ़ा हम लिखेंगे और उसको एंड कर देंगे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम लेक्चर में इस तरह एक पैराग्राफ लिखा था, और पैराग्राफ में क्या लिखा था कि यूँ हमने लिखा था पी पैराग्राफ टैग। ठीक है बेटा, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ठीक है, यानी कि यूँ हमने पी लिखा था। ठीक है, और एंड पे जाके हमने क्या किया था कि पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज़ कर दिया था। कैसे, स्लैश लगानी है और पी लगाना है, और ये हमारे पास पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज़ कर दिया। ठीक है बेटा, यानी कि ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास पेयर टैग है, यानी एक टैग को क्लोज़ किया और एक को ओपन किया। लेकिन सिंगुलर टैग क्या होते हैं, ऐसे टैग जिसमें कभी एंड नहीं होता। ठीक है, एंड नहीं हो रहा होता, जस्ट हम उसमें क्या करते हैं कि हम सिंगल एक टैग यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने ये लिखा टैग पी, तो अब ये पैराग्राफ टैग है, इसको एंड करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे टैग जिनको हमें एंड नहीं करना पड़ता वो हमारे पास क्या आते हैं, सिंगुलर टैग। जैसा कि हम यहाँ पे एक लगाते हैं एक टैग, ये हमारे पास है वह BR टैग। ठीक है, ये लाइन ब्रेक का टैग होता है हमारे पास। इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है बेटा, ये हमारे पास BR का हमने टैग लगाया, ये हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर टैग होता है। इसी तरह हमारे पास एक टैग होता है, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको उसकी भी समझ आ सके। ये हमारे पास होता है HR। ठीक है, HR टैग। ठीक है, ये हमारे पास होता है किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, चलें हम लोग इसको देखते हैं कि इसको किस तरह यानी कि HTML में काम करते हैं हम इनके ज़रिए से। BR और HR लाइन क्या होता है कि किसी पेज को ब्रेक करता है, और BR क्या होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या था, पैराग्राफ टैग, जो हमारे पास क्या आता है, डबल टैग होता है। और सिंगुलर टैग क्या आते हैं हमारे पास, जो हमारे पास एक सिंगल यानी कि आइडेंटिटी को ओपन कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारे पास ये मैंने आपको दोनों हाईलाइट करके दिखाया है, एक ये और एक ये ऊपर वाला। ठीक है, ये दोनों क्या है, सिंगुलर टैग। देखिए हमने इन टैग्स को ओपन तो किया लेकिन क्लोज हम कहीं पे भी नहीं कर रहे, इसलिए हम इनको सिंगुलर टैग कहते हैं। तो चलें इनका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं कि ये किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो जी बेटा चलें, अब हम आपको पता है जैसा कि हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर मैंने बताया था नोटपैड ओपन करना आपने। ठीक है, वो यहाँ पे जाके आपने सर्च कर लेना है, आपने अपना नोटपैड। ठीक है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नोटपैड आपने ओपन किया। ठीक है, तो नोटपैड में बेटा क्या है कि आपने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक ये सारा कुछ सीखा था पहले ही। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही है आपको तो आप प्रीवियस लेक्चर को ओपन करें और उसको देखें। ठीक है, इसमें क्या मैंने बात बताया था आप लोगों को, उसको रिवाइज करें। ठीक है, सबसे पहले हम डॉको टाइप HTML लिखते हैं, यानी कि हमने HTML टाइप डॉक्यूमेंट्स करने लगे हैं। HTML लिखा और उसके बाद ये बेटा ऊपर वाली लाइन ना भी लिखें तो हमारे पास फिर भी ये चल जाएगा। ठीक है, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो एक गुड प्रैक्टिस होती है इसको लिखना। ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, HTML लिखा, हेड लिखा। हेड क्या होता है कि किसी भी बॉडी का सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जैसा कि ये हमारे पास ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है। ठीक है, ये हेड है इसका। ठीक है, तो किसी भी हेड में क्या आता है, टाइटल आता है। तो मैंने क्या टाइटल दिया हो, माई पेज, यानी कि मेरा ये पेज है, इसका मैंने ये टाइटल दिया है। ठीक है, और बॉडी के अंदर हमने लिखा, अब बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, और मैंने लिखा हेडिंग लगा के माई फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो आपको सेव करने का तरीका भी बताया था, Ctrl+S करना है और इसको ऑल टाइप HTML में सेव कर देते होते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाके। जी बेटा ये मैंने पहले ऑलरेडी ये फाइल सेव की हुई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने ये आगे हम होम स्क्रीन पे, ये हमारा कल का लेक्चर था 10th क्लास। ठीक है, आज मैंने बनाया 10th क्लास लेक्चर 2। तो इसको तो हम ओपन करते हैं कि जस्ट हमने क्या बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जब ओपन किया तो ये शो हो रहा है। ठीक है बेटा,
माई पेज के नाम से जो मैंने टाइटल रखा था वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, माई पेज ही रखा था ना, वो आ रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखा था, माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये ओपन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ओपन, क्योंकि हमने इसको हेडिंग में लिखा हुआ बॉडी में, ठीक है, ये हेड में हमने टाइटल पेज लिखा हुआ है और इसके बाद बॉडी स्टार्ट किया उसमें H1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आज का जो लेक्चर था हमारे पास सिंगुलर टैग्स को हमने डिफाइन करना था, ठीक है। तो सिंगुलर टैग्स क्या होते हैं हमारे पास, कि जस्ट हमने वो पैराग्राफ जो होता है हमारे पास उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसको रिजर्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास पैराग्राफ कौन सा था, ये पैराग्राफ था, इसको इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से ये हमने कॉपी किया और अपने उस नोट पैड में जाके पेस्ट कर देते हैं। जी बेटा, तो ये हम किस में लिखते होते हैं, बॉडी में। तो ये बॉडी यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक है बॉडी, ठीक है, ये बॉडी है, तो इसके अंदर लिखेंगे हम लोग। फर्ज किया हमारे पास ये है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमने लिख दिया कंट्रोल V के साथ, मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे सारे को पेस्ट कर दिया, ठीक है बेटा। अब मैंने बताया था कि ये जब हम लिखते हैं ना तो ये एक सिंगल लाइन में चला जाता है, ठीक है। अब ये HTML में सिंगल लाइन में चले जाता है, वर्ड में तो हम मुख्तलिफ लाइंस को कर लेते हैं चेंज, ठीक है, लेकिन वर्ड में तो हम क्या करते हैं कि फुल स्टॉप लगाते हैं, हमारी लाइन ब्रेक हो जाती है। लेकिन HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के कोड्स लिखना पड़ते हैं, ठीक है। अब ये लिखा, द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी इज़ आल्सो क्लियरली कंसीडर्स टू द टेक्नोलॉजी अलोन BR का मतलब है कि ये लाइन जब लिखी जाएगी उसके बाद हमारा ये वाला टैग इस्तेमाल होगा और ये यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी, अगली लाइन पे चले जाएगा। अगर हम ये ब्रेक नहीं लगाते तो हमारा क्या होगा कि कर्सर वहीं पे मूव करता जाएगा, एक ही लाइन में लिखा जाएगा, जैसा कि ये हमारा सारा पैराग्राफ एक ही लाइन नंबर में आ रहा था, ठीक है। और जैसे जैसे हम जितने इस यहाँ पे भी हम BR लगा देते हैं एक, ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है, यहाँ पे भी हमने BR लगा दिया, ठीक है। अब ये देखें हमने एक अलोन के बाद एक आइडिया के बाद ब्रेक लगाई हुई है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या कैसे हम ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं सारा कट कर रहा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। और उसके बाद ये एक वर्ड याद रखें, ये हमने स्मार्ट सिटी से पहले हमने लगा रहे हैं HR टैग, ठीक है। ये हमारे पास HTR, एक अलोन के बाद BR टैग है, आइडिया के बाद BR है और HR किससे, स्मार्ट सिटी से पहले है। तो चलें कंट्रोल S से हमने इसको सेव किया, ठीक है। इसको अब हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और अपना मेन जो पेज था हमारे पास यही था, ठीक है बेटा। ये हमारे पास जो पेज था इसको हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं यहाँ से, तो देखते हैं कि अब हमारे पास इसका क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो इसको बंद किया हमने, इसको हम लोग चलाते हैं, ठीक है। ये भाई बेटा ये हमारे पास आ रहा माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब हमारे पास ये था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ये हमारे पास क्या है, पैराग्राफ टैग, ठीक है, यहाँ पे लिखें P, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, पैराग्राफ क्लोज, और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव कर देंगे, यहाँ से हम लोग सेव, ठीक है। ये सेव किया और अब हमने जाके दोबारा से अपने इसी पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डाटा चल पड़ेगा। तो जी बेटा ये हमारे पास था BR टैग, इसको जब हम लोगों ने नोट पैड में ओपन किया तो इस तरह का हमारे पास डिस्प्ले होगा। ये माई फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, यानी कि जो हमने हेडिंग दी थी, और उसके बाद हमने क्या लिखा था, द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी इज़ क्लियर टू, ये हम लोगों ने BR टैग से, ये टेक्नोलॉजी अलोन यहाँ पे था और एक यहाँ पे हमने BR टैग लगाया था। ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे ओपन हो रहा है। और HR क्या होता है हमारे पास, ये अंडरलाइन टैग के लिए होता है, ठीक है बेटा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।